मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश किरणें और वस्तु प्रतिबिंब और परावर्तन संबंधी किरण आरेख की जानकारी दूंगा। इससे पहले प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। प्यारे बच्चों, यदि आप आज की क्लास में अच्छे से आप बैठ करके सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों को प्रकाश किरणों के बारे में बताऊंगा। प्रकाश किरणें क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरणें किसी सवाल माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखीय मार्ग में या त्रिजुरेखीय मार्ग में चलती हैं तो इन प्रकार की किरणों को हम प्रकाश किरणें कहते हैं और प्रकाश किरणों के समूहों को प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश किरणें या प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार की होती है: अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरणें वे प्रकाश किरणें होती हैं जब कोई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है। जब कोई प्रकाश किरणें, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये प्रकाश किरणें अपसारी प्रकाश किरण पुंज है क्योंकि ये प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है। इस प्रकार आज की क्लास में ये सारा जितना भी मैटर लिखा हुआ है आप उसको अपने नोट में राइट डाउन कर लीजिए। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरणों के बारे में बताऊंगा। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पर ये कोई डायग्राम, ये बिंदु है और प्रकाश किरणें इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु तक, इस बिंदु तक चल रही है। ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया। इस प्रकार प्रकाश किरणें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखीय मार्ग में चल रही है तो इसलिए इन किरणों को प्रकाश किरणें कहेंगे और इनके समूहों को हम प्रकाश पुंज कहेंगे। तो ये प्रकाश किरण एक बिंदु से आ रही है, एक बिंदु से आ रही है, तो हम कह सकते हैं चित्रानुसार यदि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं काला, तो इस प्रकार के किरणों को इस प्रकार के प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश किरण तथा इनके समूहों को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आपको सारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इस डिफिनेशन को भी आप राइट डाउन कर दीजिए। मैं आप लोगों को अगला बताऊंगा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, इसके वर्ड से समझ में आ रहा है कि जब कोई प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण कहेंगे। यहाँ पर डायग्राम बनेगा, ये और ये, तो हम कह सकते हैं चित्रानुसार यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हो तो इस प्रकार की किरणों को समांतर प्रकाश किरणें तथा इनके समूहों को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में समझाऊंगा। वस्तु क्या होता है? प्रकाश के संदर्भ में
प्रकाश के संदर्भ में जिस स्रोत से प्रकाश चलता है उसे हम वस्तु कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरणों के कटाव बिंदु को वस्तु कहते हैं। वस्तु को तथा प्रतिबिंब आए, यह आपका डायग्राम हो गया अवतल दर्पण के अंतर्गत, और ये प्रकाश किरणें यहाँ से चल रही, तो ये आपका वस्तु है। हम कह सकते हैं आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। और जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार तल से टकराता है तो वो पुनः प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ये और ये, और वापस आने वाली किरणों को हम परावर्तित किरणों कहते हैं। ये परावर्तित किरणें, और परावर्तित किरणों का ये कटान बिंदु, परावर्तित किरणों का ये कटान बिंदु। तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब और आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। ये आपका प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चों, आप ये हेडिंग डाल सकते हैं वस्तु तथा प्रतिबिंब, और ये चित्र बनाएंगे और लिखेंगे चित्रानुसार आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं और परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश जिस स्रोत से चलता है उसे हम वस्तु कहते हैं। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जैसे कोई वस्तु है तो इससे जो चलने वाला प्रकाश है सभी दिशाओं में चल रहा है समान रूप से, सामने भी, इधर भी और मेरे पीछे भी। ये आपको बस दिखाई पड़ रही है, परंतु इसी के सामने अगर मैं जस्ट सामने ये वस्तु रख दूं तो आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये वस्तु इससे चलने वाले प्रकाश किरण को रोक रहा है। ये वस्तु इससे चलने वाले प्रकाश किरण को रोक रहा है, इसलिए आपको सामने नहीं दिख रहा है। यदि मैं इसको हटा लूं तो आपको सामने दिख रहा है। तो कोई भी प्रकाश, कोई भी वस्तु सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश को संचित करता है, लेकिन यदि उसके माध्यम में कोई वस्तु आ जाती है तो फिर वो दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ से प्रकाश सभी दिशाओं में संचित हो रहा है, इसलिए यह आपको सभी दिशाओं में दिखाई पड़ेगा, परंतु मेरे पीछे वाला हिस्सा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसके सामने यदि मैं दूसरी कोई वस्तु रख दूं तब भी आपको ये वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये वस्तु इससे चलने वाले प्रकाश किरण को रोक रहा है। अर्थात आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु और परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होता है, अभिसरित होता है, तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब के अंतर्गत जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपसरित होता है, अपसरित होता है, तो वो वास्तव में किसी बिंदु पर अपसरित नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परंतु आभासी प्रतिबिंब को के फोटो हम ले सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब के फोटो हम ले सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वस्तु प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार भी समझ में आ गए होंगे। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को प्रकाश संबंधी किरण आरेख के जो 3 नियम है उनकी भी चर्चा अगली वीडियो में करूंगा। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकें।